टेल मी हेल्थ वगैरह ठीक है सभी की? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी प्रिपरेशन के दौरान कि आपकी हेल्थ वगैरह ठीक रहना चाहिए। हेल्थ सबकी बढ़िया है? जल्दी से बताइए, सभी लोगों की हेल्थ ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए गाइस, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अभी आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, ताकि हमारा पाथ क्लियर रहे कि हम आज के सेशन में करेंगे क्या। तो माय डियर, आज के सेशन में हमारा जो कल का सेशन था, जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हो नहीं पाया था, मीन्स लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ गया था, इसकी वजह से हमारा हो नहीं पाया था। तो अब हम उस पर ही डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे, हम उन्हीं क्वेश्चंस पर डील करने वाले। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए जो अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी भी अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, या फिर उस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर अभी मेरी प्रिपरेशन सही से हो नहीं रही है, जिस भी स्टूडेंट को इन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, माय डियर आपके लिए सॉल्यूशन में लेकर आया हूँ अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस से एडवांटेज है सभी एडवांटेज मिलेंगे। एडिशनल आपको क्या मिलेगा? एडिशनल आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सही वे में, सही डायरेक्शन में गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, एंड ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। किसमें? फर्स्ट थिंग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सेकंड थिंग डेली डोज कंसेप्ट, डेली डोज कंसेप्ट, थर्ड थिंग गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, एंड हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट R1 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं राजीव सर 27 अक्टूबर से, यानी कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये किन ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं? मैकेनिकल ब्रांच की, जहां सेशन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे। और जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, जो कि मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसमें स्टार्ट कर रहे हैं आदित्य गुप्ता सर। कब से? 27 अक्टूबर से। किस टाइमिंग पर डियर? 6:30 PM पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑफर भी है कि माय डियर, अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा की फैसिलिटी दी जाएगी। और ये आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप गेट एग्जाम के साथ साथ ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाए। गेट एग्जाम के बाद आप ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसके थ्रू कर सकते हैं। तो माय डियर, आप सभी स्टूडेंट जैसे ही इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव, आप सभी स्टूडेंट गेट एग्जाम प्लस ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर पाएंगे, और अभी आप 28% सेव कर पाएंगे। एंड सर, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है कि डियर अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए? फॉर मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। सर किस तारीख को होने वाला है डियर? 31 अक्टूबर को। किस टाइम पर? एट 11 AM पर। तो आप सभी लोग इनरोल कर चुके होंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने इनरोल नहीं किया है, जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव।
एंड जो स्टूडेंट गेट 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ESE 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी प्लस से ज्वाइन हो चाहते हैं, आप सभी लोग क्या कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ESE, देन प्रेस करिए गेट सब्सक्रिप्शन, then choose your plan either plus or iconic, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection, and for the daily dose concept, daily practice problem, gate previous year question solution and ESE previous year question solution. एंड जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हम आइकॉनिक लेना चाहते हैं, देन चूज देयर प्लान एज आइकॉनिक, देन चूज देयर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, एंड सेम डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। एंड आप सभी स्टूडेंट को मैं जल्द से जल्द ज्वाइन करने की सलाह दूंगा, क्योंकि डियर जल्द ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, और जैसे ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होगा, आपको सेम सब्सक्रिप्शन, सेम कंटेंट, सेम मंथली प्लान सभी के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। और आप सभी लोग अगर एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे करना, तो डियर आप लेट ज्वाइन कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मैं एक्स्ट्रा पे ना करूं, तो डियर आप प्राइस हाइक से पहले जल्द से जल्द जुड़ जाइए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग माय डियर फ्रेंड की आप सभी के लिए जो बैचेस स्टार्ट हुए, आप उन बैचेस में डे 1 से ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें आपके जो भी डाउट है आप एजुकेटर से लाइव अपने डाउट डिस्कस कर पाएंगे। ओके, चलिए गाइस, तो ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट। अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम जो कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन हमारा आधा रह गया था, बिकॉज लैपटॉप सडनली बंद हो गया था एंड थोड़ा सा एरर भी आ रहे थे, टेक्निकल इश्यूज, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे किस पर, डबल इंटीग्रेशन पर, तो डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे कुछ, एंड देन मूव करेंगे हम किस पर, ट्रिपल इंटीग्रेशन पर। ओके, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं माय डियर। डबल इंटीग्रेशन में हम किस पर डील कर रहे थे सर? डबल इंटीग्रेशन में हम डील कर रहे थे कि जब हमें रीजन फॉर्म करना हो और उसकी लिमिट हमें खुद निकालनी हो, तब कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन था evaluate xy dx dy where r is the quadrant of the circle where r is the quadrant of the circle and the equation of circle is given as x square plus of y square is equals to a square, where x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। चलिए जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए भाई। थैंक यू भवानी जी, थैंक यू। चलिए लास्ट 2 मिनट फास्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर।
लास्ट 60 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आ जाइए सभी लोग। सर इससे सॉल्व कैसे करेंगे डियर? आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। क्या कैसे सर जी? डबल इंटीग्रेशन। बट हमें सर यहाँ पर क्या नहीं पता सर, अभी हमें यहाँ पर लिमिट नहीं पता। तो आपको लिमिट कैसे पता चलेगी इससे इंटीग्रेट करने के लिए? सर इससे लिमिट हमें पता चलेगी कहां से सर जी? जो हमें रीजन गिवन है। क्या गिवन है डियर? जो आपको रीजन गिवन है। रीजन आपको क्या दिया गया? आर इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट यानी 1/4 पार्ट। और अगर आपको क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल दिया गया, आपने क्या कहा कि सर सर्कल की बात करें तो सर्कल हमारा बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। This is the equation of the circle. Center at origin and radius equals to what? And radius is equals to a. Okay sir, where x equals to 0, y equals to greater than 0 means सर जी x and y both are greater than equals to 0। इसका मतलब सर हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है, क्योंकि सर हमारा x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0 किस में रहता है सर जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। हमारे बाकी क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? किसी में x नेगेटिव, किसी में y नेगेटिव हो जाता है। तो आपने क्या कहा सर? मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करना। ये हमारे कौन सी इक्वेशन है सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यानी कि आप सभी को किस रीजन में डील करना है सर? मुझे डील करना है इस रीजन में। ओके, इससे हम दे देते हैं सर डियर ए, इससे हम दे देते हैं डियर बी। अब आपको इस रीजन में इससे इंटीग्रेट करना है। तो अब आपने क्या कहा कि सर हमें लिमिट अगर चाहिए तो हमने यहाँ पर एलिमेंटल स्ट्रिप कट कर ली। लेट अस सपोज आपने एलिमेंटल स्ट्रिप कट करी यहाँ पर कैसे? वर्टिकल। आपने क्या करा सर? हमने यहाँ पर वर्टिकल एलिमेंटल स्ट्रिप कट कर ली। और जैसे ही आपने वर्टिकल एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ पर कट की है, तो आपने कहा कि सर इसकी अगर लिमिट की बात करूं, टेल मी द लिमिट ऑफ y। तो आपने क्या कहा सर? इसकी y की लिमिट वेरी हो रही है कहां से कहां तक सर जी? y इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ सर्कल तक, मीन्स टू y इक्वल्स टू सर्कल में इसकी वैल्यू कितनी है सर? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करिए कि सर बाकी जो पोर्शन है उससे भूल जाइए। अब आपको निकालनी है x की लिमिट। तो आपके x की लिमिट में अगर देखें तो आपका यहां से लेके x कहां तक जा रहा है सर जी? इस पॉइंट के कट होने तक। और अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो ये क्या है सर जी? सर्कल है, रेडियस है सर जी a। तो ये पॉइंट कितना है सर जी? a एंड द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड हियर द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड हियर द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ y इज a। तो आपने क्या कहा सर? दिस इज 0, दिस इज a। तो आप मुझे बताइए आपका x से कहां तक वेरी हो रहा है सर? x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a। और अगर आपके x की वैल्यू 0 से a तक वेरी हो रही है, दिस इज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a। तो आपने क्या कहा सर जी? मेरा तो काम हो गया। क्यों डियर? क्योंकि आपको यहाँ पर x की लिमिट भी मिल गई है, y की लिमिट भी मिल चुकी है। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है। पहले आप क्या करेंगे सर? जो पहले इंटीग्रेट करेंगे जो हमारी वेरिएबल लिमिट है। वेरिएबल लिमिट कौन सी दी है आपको यहाँ पर सर जी? वेरिएबल लिमिट है y की। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू 0 से लेके y इज इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर एंड दिस इज x equals to 0 to x equals to a। this is x equals to 0 to x equals to a। this is xy dy dx। करिए भाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। क्या कर रहे हैं डियर? आप यहाँ पर आप कर रहे हैं इंटीग्रेट
integrate with respect to y, keeping x as a constant. चलिए इंटीग्रेट करिए। अगर आप करते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट, दिस इज x इक्वल्स टू 0 टू a, और सर हमें ये वैल्यू क्या हो गई है सर, दिस इज x dx एंड दिस वैल्यू इज फ्रॉम, दिस इज y dy का कितना हो जाएगा सर, नथिंग बट y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम द लिमिट 0 टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। चलिए सर दिस इज फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to x equal to a, this is x dx by 2। चलिए लिमिट रखिए, अपर लिमिट आपने रखी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। चलिए भाई अब आप क्या करना है आपको सर, सिर्फ मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। विद रिस्पेक्ट टू x करने से पहले सर इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस इज x इक्वल्स टू 0 टू दिस इज a, दिस 1/2 इज कांस्टेंट, हमने इसे ले लिया बाहर। जैसे ही आपने x से मल्टीप्लाई करा, दिस वैल्यू इज a स्क्वायर इनटू x माइनस ऑफ x क्यूब dx। बस भाई अब इंटीग्रेट कर दो, तो ये वैल्यू हो गई है सर जी 1/2, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, x to the power 4 divided by 4 from the limit x equal to 0 to x equal to a। चलिए अपर लिमिट रखिए आप, तो ये भी a to the power 4, ये भी हो जाएगा a to the power 4, बट ये 1/2 ये 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 into a to the power 4 divided by 4। So the value is come out to be 8 to the power 4 divided by 8, and this is your right answer। Tell me yes or no. Tell me. Yes, sir. Good morning, Venkataram ji. Good morning. Good morning, dear. Good morning. Okay. This is a wonderful question, my dear. Okay. Move on to next question. लास्ट क्वेश्चन हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि सर हमें रीजन पता हो बट हमें लिमिट पता नहीं, और इस पे हमने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि सर कैसे करते हैं जब हमें लिमिट ना पता और हमें रीजन पता, और रीजन से हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम मूव करेंगे किसकी तरफ, ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए एवेल्युएट, सेम आपको एवेल्युएट करना, और आप देखिए रीजन मैंने आपका बदल दिया, where A is the domain वेंकटराम जी क्या प्रॉब्लम है, आप फिर से बताइए, आपका मैसेज समझ नहीं आया हमें, आप क्या कहना चाहते हैं डियर। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट x equals to 2a and the curve x square is equals to 4a y। वेंकटराम जी आपको क्या इश्यू है, आप फिर से बताइए, आपका मैसेज ही समझ नहीं आया हमें। डियर आप सही से सर्च नहीं कर रहे होंगे इन माय व्यू, अगर आप एक बार सही से सर्च कीजिए, अगर आपको फिर भी ये इश्यू आता है देन आप मुझे बताइए, आपके इस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। कि आपका कहना है कि सर कुछ स्पेशल क्लासेस कुछ एजुकेटर की मिल नहीं रही है।
लास्ट 90 सेकेंड। ओके वेंकटराम जी। डियर, आपको मैंने कहा ना कि मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपका कहना है कि सर कुछ एजुकेटर्स की कुछ क्लास, स्पेशल क्लासेस हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है। ओके, तो वो यार देखना पड़ेगा। तो हम देखकर आपको बताते हैं। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए भाई, टाइम सब। चलिए, यहाँ पर भी आपने देखा कि सर यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी मुझे रीजन नहीं दिया गया है। मीन्स सर अगर देखा जाए तो मुझे सर यहाँ पर लिमिट नहीं दी गई, रीजन तो आपको दिया है, वो भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है। ओके, तो आपने क्या कहा सर यहाँ पर भी मुझे लिमिट नहीं दी गई, मैं सर इसकी भी लिमिट को पहचानूंगा कि यस एक्चुअल में यहाँ पर लिमिट है क्या। तो चलिए सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बना लेते हैं। चलिए, where a is the domain bounded by x axis, ordinate x से equal to 2 है, तो आपकी x equal to 2 है क्या हो गया सर? दिस इज अवर x equals to 2 है। yes or no? yes sir, this is your x axis, this is your y axis, तो ये क्या होगा सर जी? x equals to 2 है, so this point is nothing but 2a, 0, okay, and the curve x square equals to 4ay. X square equals to 4ay is nothing but what sir? This is equation of parabola. This is what? Equation of parabola. And my dear, if this is the equation of parabola, तो आपकी equation of parabola क्या होगी सर जी? अगर मैं यहाँ पर equation of parabola की बात करता हूँ तो सर यहाँ पर x equals to 0 रखने पर y equals to 0 आ रहा है, मीन्स पास तो ये यहाँ से होगा। अब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखिए चाहे आप पॉजिटिव रखिए, आपकी y की वैल्यू हमारी क्या होगी सर? हमेशा पॉजिटिव होगी, मींस दिस इज ओपन अपवर्ड पैराबोला। यस और नो? दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ओके, तो अब आपको इसके बीच में मींस आपसे बोला गया है बाउंडेड बाय x एक्सिस। ओके सर, दिस ऑर्डिनेट एंड सर पैराबोला, तो इसके बीच में रीजन कौन सा बाउंड हो रहा है सर जी? दिस वन। इससे नाम दे दिया मैंने ए, इससे दे दिया मैंने बी, इससे मान लो मैंने नाम दे दिया ओ। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस रीजन में कैसी स्ट्रिप चाहते हो, एक काम करते हैं, एक बार आपको दोनों टाइप की स्ट्रिप करके बता देते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नए कंसेप्ट पर चलेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इस पर 4 to 5 क्वेश्चन मैं आपको एटलीस्ट करवा चुका हूँ, तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों स्ट्रिप पे करवा देते हैं। अदरवाइज आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, नहीं, आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले आपको हम बताते हैं इसमें क्या, अगर आप यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, लेट अस सपोज आपने यहाँ पर लिया वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, अगर मैं इस वर्टिकल स्ट्रिप की बात करूं तो आपकी y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी हो रही है सर? y की लिमिट वेरी हो रही है हमारी y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू रूट ओवर कहां तक सर जी? पैराबोला तक। और पैराबोला के केस में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो रही है सर जी? दिस इज x स्क्वायर बाय 4 है। ओके,
एंड अगर मैं आपसे x की लिमिट पूछता हूं तो आपने क्या कहा सर x हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वेरी हो रहा है इस रीजन में, मींस आपका x वेरी हो रहा है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2a तक, हाँ या ना, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। अब आपने क्या करा सर जी, सिंपल सा काम है, इंटीग्रेट कर दो, इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल से करते हैं तो ये हो जाएगा कितना x dx एंड द लिमिट ऑफ this value is x dx and the x is x equals to 0 to x equals to 2a। ओके, अब से आपने सोचा वेरिएबल सेपरेबल से कर लेते हैं, आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि सर जी वेरिएबल सेपरेबल जो है हम कांस्टेंट लिमिट के केस में लगा सकते हैं, सर जी हम यहाँ पर वेरिएबल लिमिट में नहीं लगा सकते, यस और नो। तो आपने क्या कहा कि ये जो है, बट सर पहले हम करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल लिमिट है y की, तो सर पहले हम लिमिट इंटीग्रेट करेंगे with respect to y keeping other variable as a constant। yes my dear, आप करेंगे with respect to y and keeping other variable x as constant, तो आपने इससे ले लिया बाहर, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज y dy and the value of y is from y equals to 0 to y is equals to x square divided by 4a। चलो भाई मूव ऑन टू नेक्स्ट, दिस इज कम आउट टू बी x dx एंड दिस इज x। भाई थोड़ी सी मदद कीजिएगा, पेज चेंज हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सर जी पेज चेंज पर थोड़ा सा इश्यू तो होता है। चलिए भाई, इससे अगर आप इंटीग्रेट करें, क्या दिया गया आपको y dy, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम द लिमिट 0 टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज x इक्वल्स टू 0 to x equal to 2a, this value is x dx। चलिए अपर लिमिट आपने यहाँ पर रखी सर 1/2 कांस्टेंट है, इससे हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा सर दिस क्वांटिटी इज x to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 द स्क्वायर इज 32a स्क्वायर। हैप्पी जी आपका आंसर हमें गलत लग रहा है, चेक कर लेते हैं डियर। ओके नाउ अगर आप इसकी बात करते हैं तो सर दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, सर जी दिस इज 16, आई थिंक दिस इज 4 द स्क्वायर इज 16 हियर। चलिए दिस इज 16 into 2, दिस इज 1/32a square as a constant, this is 0 to 2a and this is x to the power 4 and this is x, तो ये हो गया x to the power 5 dx। and this value is come out to be 1/32a square, this value is come out to be x to the power 6 divided by 6 from the limit 0 to 2a, so this value is come out to be 1/92a square and this is 2a whole power 6। करो तो भाई इससे कैंसिल, 2a की होल पावर 6 से यानी कि कितना हो जाएगा सर जी 64, यानी 64 8 to the power 6 डिवाइडेड बाय 192a स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई सर जी 8 to the power 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके समझे माय डियर? यस सर। अब किसी स्टूडेंट ने कहा सर जी ये तो आपने वर्टिकल स्ट्रिप से बताया, सर अब हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी बताने का कहा था आपने, आ जाइए अब आपको बता देते कि अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तो किससे होते। तो आपने क्या करा सर, मेथड 2, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तो मुझे बताइए x की वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रही है सर जी, x की वैल्यू वेरी हो रही है हमारे इस पैराबोला से लेके इस लाइन तक, तो इस पैराबोला के टाइम पर आपके x की वैल्यू कितनी है सर, द वैल्यू ऑफ x इज रूट ओवर 4ay टू सर जी हमारी x स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 2a तक। ओके और अब मुझे बताइए y आपका कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर जी, y हमारा वेरी हो रहा है इस रीजन में दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। चलिए भाई इस पॉइंट को बताओ मुझे, तो आपने कहा सर जी ये दोनों जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है किस किस के, x इक्वल्स टू 2a एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के। तो आपने यहां से क्या करा सर, इस वैल्यू को लिया यहां पर पुट कर दिया, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, so this a is cancel out, this 4 is cancel out, तो आपने क्या कहा सर जी y इक्वल्स टू कितना आया a। यस और डायरेक्टली भाई आप इससे भी समझ सकते थे कि सर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है सर जी 2a,
जब x की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, इसमें रखेंगे तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी सर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर जी 2a कॉमा a, दिस इज a कर दो, सिर्फ y की बात कर रहे हैं तो कैसे भाई x इक्वल टू 2a यहाँ पर रखो वैल्यू आप, यस सर नो, ओके सर। तो आपकी y की लिमिट कहां से कहां तक होगी, y की लिमिट होगी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a तक, कर दो भैया इंटीग्रेट, this value is come out to be 0 to a, this value is y dy और क्या था x dx था ना, so this is x equal to root over 4a by 2, x equal to 2a, this value is come out to be how much x dx, करो भैया, this value is 0 to a, this is y dy, this value is x square divided by 2, from the limit this is x equals to root over 4a by 2, x equal to 2a, चलिए लिमिट रखिए, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a y dy as it is, चलिए भाई रखिए। एक काम करते हैं, इस 2 को बाहर ले लें क्या, क्या कहते हो, ये जो हमारा 2 आ रहा है इससे 2 को बाहर ले लें, चलिए सर ले लीजिए, तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ लोअर लिमिट, सो दिस वैल्यू इज 4a dy, चलिए भाई अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2a फ्रॉम द लिमिट 0 टू a, दिस वैल्यू इज ay minus of y square dy, जल्दी से बताओ भैया यस और नो, वेट अ सेकंड सर जी, ये आपका y स्क्वायर जो है ना ये आगे की तरफ है, यही था ना, दिस इज 2a आपने कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज y, और अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, ये था हमारा सर जी a, y से आप यहाँ इंटू करेंगे तो सो दिस वैल्यू इज 2a स्क्वायर y माइनस ऑफ दिस इज 2a y स्क्वायर, यस और नो, वेट अ सेकंड यार सर जी थोड़ा सा सिंपल वे में लिख दो, आ जाओ भाई थोड़े से सिंपल में आपको लिख देते हैं, देखो भाई किया क्या है हम आपको बता देते हैं, आपने ये जो 1/2 था ये इस 2 से यहाँ डिवाइड किया तो ये कितनी होगी सर जी, ये हो गया 2, ये हो गया 2, और इससे आपका 2a कॉमन आ रहा है तो आपने यहाँ पर 2a भी कॉमन ले लिया, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी a बाय माइनस ऑफ y स्क्वायर, ओके सर यही बचा, अब आप इससे क्या कर दो सर जी इंटीग्रेट कर दो, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2a, चलिए इंटीग्रेट करवाइए भाई, दिस इज a, this quantity is come out to be a y square divided by 2 minus this value is y cube divided by 3 from the limit 0 to a, चलो भाई कर दो, दिस इज 2a, अपर लिमिट अगर आप रखते हैं तो दिस वैल्यू इज a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड द वैल्यू इज कम आउट टू बी a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आप देख सकते हैं मेरे लाल आपका आंसर क्या आया है सर जी, आंसर हमारा सेम ही आया है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले चाहे तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लें, आपका आंसर जो है सेम ही आएगा, ओके। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं ट्रिपल पे, ट्रिपल इंटीग्रेशन पर, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू z, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x, and this is 0 to x plus y e to the power x plus y plus z dx dy dz,
लास्ट 80 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए 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 एक्सप्लेन करते हैं माय डियर आपको। चलिए सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं, फिर आपको इन सभी चीजों को करने के लिए फिर से मैं टाइम दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ट्राई करें, ठीक है। चलिए अब आप ना डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन को रिलेट करिएगा तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन आसानी से समझ आ जाएगा। दिस इज डबल इंटीग्रल and this is what sir ये ट्रिपल इंटीग्रल। चलो भाई किस किस की बात कर रहे हैं हम, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की। तो डबल इंटीग्रल में आप क्या करते थे कि सर जी डबल इंटीग्रेशन में हमें लेट अस सपोज कोई फंक्शन u है, वह दिया रहता था सर फंक्शन ऑफ x, y। ओके सर, और इसमें सर मुझे इससे इंटीग्रेट करना था, सर मुझे डबल इंटीग्रेशन करना था। जब मैं इससे डबल इंटीग्रेशन करता था तो सर जी दो चीजें आती थी कि सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिमिट कांस्टेंट का केस हो या फिर वेरिएबल का केस हो। कांस्टेंट का केस हो तो सर कोई दिक्कत नहीं आती थी, हम आसानी से कर देते थे उसे। बट वेरिएबल लिमिट के केस में हम किस चीज पर नोट करते थे कि सर हम लिमिट से डिसाइड करते थे क्या, कि अगर आपकी लिमिट जो है, इफ लिमिट इज फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है सर जी वह लिमिट किसकी है, सर जी y की है। और अगर हमारी लिमिट जो है एंड इफ लिमिट इज फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब क्या है सर जी वह किसकी लिमिट है, सर जी वह है हमारी x की लिमिट। इससे आप डिसाइड करते थे। तो आप यहां से एक बात मुझे बताइए कि आपको जो लिमिट इज फंक्शन ऑफ x है तो आपको y मिलता था सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप y की बात करते थे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जब आप y की बात करते थे तो आपने क्या कहा कि सर मैं स्ट्रिप लेता था सर इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इनसे। और जब आप y की बात करते थे कि सर y की लिमिट मुझे निकालनी है, जब आप y की लिमिट निकालते थे तो आपका जो अदर वेरिएबल है उसके फॉर्म में आपकी लिमिट आती थी। यस और नो, क्यों आती थी? क्योंकि सर हम इस टाइप से इसकी स्ट्रिप कट करते थे। सेम अगर आप x की बात कर रहे हैं तो सर जी हमारे y के फॉर्म में आएगी। सेम वे अगर आपका यहाँ पर u जो है सर जी दो लिमिट हमारे दो फंक्शन की जगह तीन हो गए, मान लो x y z आपके तीन फंक्शन हो गए,
और आपको करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे कह रहा हूं लिमिट इज फंक्शन ऑफ, लिमिट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? किसकी लिमिट है? जल्दी से बताइए। दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी? दिस इज नथिंग बट द लिमिट ऑफ z, क्योंकि सर जो लिमिट ऑफ z है वह दूसरे अदर वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगी। सेम अगर मैं आपसे कह रहा हूं इफ लिमिट इज फंक्शन ऑफ y एंड z, तो आपने क्या कहा सर जी? दिस इज द लिमिट ऑफ x। यस सर, इस प्रकार से आपने कहा अदर वेरिएबल के फॉर्म में हमें पता चल जाता है। तो फिर आपने क्या कहा कि लेट, हमने मान लिया सर डबल इंटीग्रेशन के केस में हमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमने क्या कही? वेरिएबल लिमिट मिली हमें y की। पहले आप क्या कहते थे सर? मैं इससे पहले करता था इंटीग्रेट, जिससे मुझे डबल इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये जो फंक्शन है x से कॉमा y, हमने क्या कहा सर जी? लेट अस सपोज हमें लिमिट दी गई है वेरिएबल किसकी? y की। तो हमने इससे करा सर, पहले हम इससे इंटीग्रेट करेंगे एंड देन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होंगे तो जो y की लिमिट दी गई होगी वो होगी सर फंक्शन ऑफ x f1 टू f2x, and the limit of x is from x equal to a to x equals to b। किसी आपको क्या होगी सर? किसी रीजन की बात करोगे सर, ये कांस्टेंट लिमिट आ जाएगी। सेम वे अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर आपने क्या कि सर मुझे करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्या करना माय डियर? सर मुझे करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो आपने क्या कहा सर? ये जो है पहले हम इससे करते विद रिस्पेक्ट टू z। तो आपने क्या कहा? हमारा जो फंक्शन है दिस इज फंक्शन x कॉमा y कॉमा z, इससे हम कर रहे हैं पहले किसके रिस्पेक्ट में सर जी? z के रिस्पेक्ट में। z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपकी जो z की लिमिट होगी किसका फंक्शन होगी सर? z की लिमिट होगी हमारी फंक्शन ऑफ x कॉमा y। फिर ये हो जाएगा सर जी z इज, और यहां पर आ जाएगा आपका क्या सर? z इज फंक्शन ऑफ x कॉमा y। इससे कह दो आप क्या सर जी? f1 टू f2। जब आपने z के रिस्पेक्ट में कर लिया, और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा, ये सिर्फ आपको इनर लिमिट्स को पहचानने के लिए, आप ऐसा ना करें कि आप हमेशा यही कहें कि सर हमारी जो है x एंड y की लिमिट जो है सर, x की लिमिट y z के फॉर्म में ही होना चाहिए। ना 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 ना, आपको सिर्फ लिमिट्स को पहचानने के लिए है। तो आपने क्या कहा कि यस सर ये वैल्यू तो हमें समझ आ गई, z का हो गया। अब फिर आपने क्या करा सर? अब मैं करता हूं इससे विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इससे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो z वाली जो चीज थी वो क्या हो चुकी होगी सर जी? गायब हो चुकी होगी। यस सर, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर चुके हैं, और z ने हमारे किसने अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो z की जगह पर x एंड y आ चुका होगा। तो अब आप करेंगे इससे y के रिस्पेक्ट में, तो आपका y क्या होगा सर जी? y की लिमिट होगी क्या सर जी? फंक्शन ऑफ x। फिर आप करेंगे किससे सर? फ्रॉम द लिमिट। फिर मैं करूंगा इससे x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b तक। समझ गए भाई? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। यस सर। चल अब आपको क्वेश्चन देते हैं यही वाला, अब आप ट्राई करिए। आई होप अब आप सभी स्टूडेंट इसे सॉल्व कर पाएंगे। नहीं कर पाते हो भैया तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं करवाने के लिए। ओके चलिए चलिए चलिए, लिमिट क्या दी गई थी आपको? 0 टू z, this is 0 to x, this is 0 to x plus y, this is e to the power x plus y plus z dx dy dz।
लास्ट 40 सेकेंड। चलिए भाई, आइए आइए आइए। सर जी कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिमिट डिसाइड करिए। लिमिट से देखिए कि आपको कौन सी लिमिट किसकी है। आपको लिमिट दी गई है, ये दी गई है, ये दी गई हमें लिमिट 0 to x plus y। लिमिट आपको x plus y के फॉर्म में दी गई। मींस टेल मी ये किस चीज की लिमिट होगी? जल्दी से बताइए। अगर ये हमें x plus y के फॉर्म में दी गई है तो आप बताइए ये लिमिट किसकी होगी? सर दिस इज नथिंग बट लिमिट ऑफ z। बिल्कुल सही है पीडी। अब z की लिमिट आपको पता चल गई। अब z के बाद आपको दी गई है, z तो आपका फिक्स हो गया। अब आपको दी गई ये लिमिट 0 to x। ये लिमिट अगर 0 to x से दी गई है तो ये किसकी लिमिट होगी? जल्दी से बताइए। यस, दिस इज द लिमिट ऑफ y। और ये लिमिट ऑफ y होगी सर ये z, ये y, तो ये हमारी डेफिनेटली किसकी होगी? x की। अब इसमें आप एंड में ये नहीं सोचेंगे दिस इज द लिमिट ऑफ x। ओके डियर, बस भाई अब आपको क्या करना है सर? सिर्फ मुझे इंटीग्रेट करना है। इसकी अगर बात करें दिस इज 0 to z, दिस वैल्यू इज 0 to x। करो भाई, इससे सबसे पहले आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट? सर जी विद रिस्पेक्ट टू z। e टू द पावर x प्लस y प्लस z, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर जी सेम ही होगा और क्या, e टू द पावर x प्लस y प्लस z फ्रॉम द लिमिट 0 to x प्लस y, दिस इज dx dy। हाँ या ना? यस सर। अगर अब मैं इसकी बात करूं दिस इज 0 to z, दिस इज 0 to x, दिस वैल्यू। चलिए अपर लिमिट रखिए भाई, तो अपर लिमिट आपने रखी तो ये कितना हो जाएगा? z की जगह x प्लस वाई रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये होगी अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे आप कितना? सर जी 0, तो z की जगह दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ e टू द पावर x प्लस y प्लस ऑफ 0, दिस वैल्यू इज dx dy। ओके, चलिए इसके बाद आगे की तरफ हम मूव करेंगे। तो सो दिस वैल्यू इज 0 to z, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज 0 to x, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर 2 x प्लस y माइनस ऑफ e टू द पावर x प्लस y, दिस वैल्यू इज dy dx। चलो सो दिस वैल्यू इज 0 to z, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, चलो भाई इससे इंटीग्रेट करो। इससे करेंगे तो सर ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 e टू द पावर 2x प्लस y। ओके सर जी, इसका करोगे तो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस y एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to x dx। चलो भाई इससे अगर आप करेंगे तो दिस इज 0 to z, this value is come out to how much? This is 1/2 e to the power, this value is come out to be upper limit रखो भाई। अपर लिमिट आपने रखी कितनी? x, so this value is come out to be y की जगह x रखेंगे तो ये x 2x into 2, this value is 4x। हाँ या ना? यस सर। और ये वैल्यू हो जाएगी सर जी e to the power 2x। ये हुआ आपका अपर लिमिट का केस।
अब आप क्या रखेंगे सर यहाँ पर, अब हम यहाँ पर रखेंगे क्या, लोअर लिमिट। जैसे ही हमने लोअर लिमिट रखी, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/2 e to the power 2x प्लस e to the power x, और फिर आपने क्या कर दिया सर जी dx। चलो भैया इससे इंटीग्रेट कर दो, दिस वैल्यू इज फ्रॉम 0 to z, दिस वैल्यू इज 1/2 e to the power, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4x, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 1/2 माइनस 1, दिस वैल्यू इज 3/2 e to the power 2x प्लस e to the power x dx। भाई अब तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, आपने इससे इंटीग्रेट किया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना दिया गया भाई e to the power 4x by 2, तो ये हो जाएगा e to the power 4x डिवाइडेड बाई 8 माइनस ये वैल्यू कितनी है 3/2 एंड e to the power 2x, so this value is 3/4 e to the power 2x प्लस e to the power x। बस भैया लिमिट रखनी है आप 0 to z। ओके चलिए भाई लिमिट रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके यार ये लिमिट z नहीं थी, सॉरी फ्रॉम माय साइड, यहाँ पर दिस वैल्यू इज गिवन एज 3 है, मिस्टेक बाय मी। ओके चलिए इसे मैं कर देता हूँ हर जगह पर, दिस इज 0 to 3। ओके चलिए भाई जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर जाएगा। भाई अब तो इंटीग्रेट मैंने करवा दिया, लिमिट रख लेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अरे बताओ कि वो भी रख के बताएं, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लेंगे, अरे बोलो भैया। यस चलिए भाई ट्रिपल इंटीग्रेशन के और क्वेश्चन करवा देते हैं। 0 to log 2, 0 to x, 0 to x plus log y e to the power x plus y plus z dz dy dx। चलिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है भाई, तो थोड़ा सा आपको इसमें टाइम बढ़ा देते हैं। चलिए जल्दी से करिए भाई।
जल्दी से करिए भाई, ओनली फ्यू सेकंड्स आर लेफ्ट। चलिए भाई, आ जाइए। आप मुझे बताइए, ये आप लिमिट दी गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y, मींस दिस इज व्हाट सर, दिस इज द लिमिट ऑफ व्हाट सर, दिस इज द लिमिट ऑफ z। ये आपको लिमिट दी गई इन टर्म्स ऑफ x, तो आपने क्या लिमिट हो चुकी थी, तो ये किसकी लिमिट होगी सर, दिस इज द लिमिट ऑफ y की होगी, क्योंकि सर ये इन टर्म्स ऑफ x दी गई। तो ये क्या है सर, ये हो गई हमारी किसकी लिमिट सर, दिस इज द लिमिट ऑफ x। ओके, तो चलो भाई इंटीग्रेट करने चलते हैं। चलिए, दिस इज, एक काम करो यार, e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं सर, दिस इज 0 to 2, 0 to log 2। एक काम करो सर, इससे हम ऐसा लिख देते हैं e टू द पावर x, सर इससे हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y इंटू e टू द पावर z, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हमने इससे लिख दिया e टू द पावर x dx,